नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जे एडवांस 2025 पेपर 2 का मैट्रिक्स के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था। जहां की मार्किंग स्कीम तो आप जानते हैं कि पार्शियल मार्किंग रहती है, सही करने पर +4 है और लेकिन गलत अगर हमने कर दिया तो फिर हमारे पास -2 की भी एक नेगेटिव पेनल्टी आती है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर पार्शियली इसको सॉल्व करना है या फुली सॉल्व करना है, क्या बेटर अटेम्प्ट ना किया जाए, ये -2 की पेनल्टी वहां पर हमेशा रहती है। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है मैट्रिक्स का कि आई है 1001, पी है 2003, एक्स है, क्यू है आपके पास है XYZ और 4 लास्ट वाला जो है 4 है। फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स, ध्यान रखते चलिए नॉन जीरो है, XYZ तीनों नॉन जीरो है। फॉर विच देयर इज अ मैट्रिक्स आर फॉर ऑल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स, ये नॉन जीरो है बट रियल नंबर्स है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू RP आनी चाहिए। फिर उसके ऊपर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। आर जो है एक मैट्रिक्स है जिसके नॉन जीरो रियल नंबर्स एंट्रीज है। सो लेट द आर मैट्रिक्स इज ABCD, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस जो पूरा क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर ही है, क्योंकि सारे कोफिशिएंट जो भी टर्म्स यूटिलाइज की गई है सब रियल नंबर्स हैं। सो आर को हमने अज्यूम कर लिया ABCD करके है। अब यहाँ एक रिजल्ट है जो QR इक्वल टू RP है। यहाँ से बात बनाते हैं कि QR इज इक्वल टू RP, और कुछ है ही नहीं अपने पास। तो यहाँ पर Q जो है वो हम देख लेते हैं Q कितना है। Q है X Y Z और 4। R हम लिखेंगे ABCD, फिर वापस से R है ABCD और P लिखा हुआ है अपने पास जो है 200 एंड 3, 200 एंड 3। डेटा उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया, फिर प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से। रो बाय कॉलम आप देखेंगे तो AX प्लस CY आता है। रो बाय कॉलम आप देखेंगे BX प्लस DY आपके पास से बनेगा। यहाँ रो बाय कॉलम आप लिखेंगे AZ प्लस 4C आता है और यहाँ रो बाय कॉलम से आपके पास से BZ प्लस 4D आता है। सामने वाला मैट्रिक्स का भी रो बाय कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे। वी आर हैविंग 2A, फिर उसके बाद से 3B, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2C, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3D। ठीक है, रो बाय कॉलम 2A, रो बाय कॉलम 3B, रो बाय कॉलम 2C, रो बाय कॉलम 3D। ठीक है, एक एक टर्म रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे किया जाए, डिटर्मिनेंट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स में रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर प्रेजेंट एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से रिजल्ट आएगा अपने पास कि AX प्लस CY की वैल्यू 2A रखी जाए, और देखिए सेकंड वाला BX प्लस DY की वैल्यू आपके पास से 3B रखी जाए। यहाँ वाले की बात करते हैं AZ प्लस 4C की वैल्यू 2C रखी जाए, और यहाँ से BZ प्लस 4D की वैल्यू 3D रखी जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, जे की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। करेक्ट, 4 वेरिएबल्स है, वैसे तो 4 ही कंडीशंस हमारे पास है। सॉल्व करते हैं, शुरुआत से देखते हैं क्या क्या बातें बनेगी। हमें ये पता है कि ABCD कोई भी जीरो नहीं है, और हमें ये भी पता है कि XYZ भी जीरो नहीं है। यहाँ अगर हम A से डिवाइड कर दें तो बात बनती है X प्लस C बाई A टाइम्स Y इज इक्वल टू 2 आता है। यहाँ अगर हम
b से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ अगर आप देखेंगे ए जेड की वैल्यू -2c है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो बी जेड की वैल्यू -d है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अब जो जो बातें हमें मालूम है उसके हिसाब से हम आगे थोड़ा चलते हैं। देखिए ये एक रिजल्ट है, यहाँ पर हमें एक टर्म ज़्यादा दिख रही है, वो है c/a। c/a में यहाँ से बना सकता हूँ, आप देखिए c/a अगर मैं लिखूंगा -z/2 बनेगा। देखो यहाँ से c/a इज -z/2। अगले वाले में मुझे d/b दिख रहा है तो मैं यहाँ पर d/b निकाल लेता हूँ। ये रहा d/b जिसकी वैल्यू -z आएगी। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि गलत ना हो जाए। तो पहले वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x लिखता हूँ, c/a की जगह में रखूंगा z/2 तो अपने पास आएगा yz/2 की वैल्यू 2 आ गई है। वहीं अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ सो d/b की जगह -z रखेंगे, x - yz इसकी जगह रखेंगे, किसकी जगह, d/b। ये है -z, x - yz, द डेटा इज 3। यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x आता है, yz आता है, डेटा आपके पास से 4 है। इन दोनों का अब आप डिफरेंस ले लीजिए तो आपको पता चलेगा yz से yz चला जाएगा, 2x - x आपके पास से x आता है और सामने 4 - 3 है, वैल्यू आती है 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहाँ रखा, yz इज इक्वल टू 3, डेटा आपके पास से आ गया है yz का -2। तो yz की वैल्यू -2 आएगी, यहाँ yz की वैल्यू 2 दिया है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। और डेटा जो हमारे पास आया है वो है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो एक तो x की वैल्यू 1 आ गई है और yz की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ जो भी बातें बोली जा रही हैं q के बारे में बोली जा रही है, q r नहीं है, q ये वाला डिटर्मिनेंट है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम q को थोड़ा स्टडी करें तो q में अब हमें कौन कौन से डेटा पता चले हैं। x की वैल्यू 1 है, यहाँ ऑलरेडी 4 है, y और z अभी भी हमें मालूम नहीं है। MCQ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, उसी हिसाब से इनको अटेम्प्ट किया जाता है कि पार्शियली भी सॉल्व हो जाए तो हमें थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाए, ये बात एग्जामिनर जानता है। 2015 में फर्स्ट टाइम MCQ आए थे -2 मार्किंग के साथ, -2 मार्किंग के साथ, तब पार्शियल मार्किंग नहीं थी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सरप्राइज हो गया था और वो जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही अटेम्प्ट करके आ गए थे। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे उनके बहुत ड्रास्टिकली बहुत अजीब से मार्क्स आ गए थे, -2 समझ रहे हैं। थोड़ा भी एक अगर ऑप्शन गलत हो गया तो फिर -2 मिल जाता था। इसी के बाद पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई। चलिए आते हैं यहाँ पर, क्यू पर हम आए। अब यहाँ देखिए q - 2i, q - 6i, q - 3i, इसको 3 बार निकालना पड़ेगा, सबके डिटर्मिनेंट हमसे पूछे जा रहे हैं। i तो आप सब समझते ही हैं, i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर हम q - λi थोड़ा निकालने की सोचें तो आप थोड़ा बताइएगा, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - लैम्डा बनेगा आपके पास से, यहाँ y ही रहेगा, यहाँ z ही रहेगा और यहाँ डेटा ये बन जाएगा। तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर दोनों जगह सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आगे बात आती है, यहाँ से q - λi का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, q - λi का डिटर्मिनेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने बनाया q - λi का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपके पास से आएगा 1 - लैम्डा, y है, z है और 4 - लैम्डा, और एक डेटा हमारे पास yz का और है, yz की वैल्यू है -2। ये हम पहले लिख के रख लेंगे कि yz की वैल्यू आती है -2। चलिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं इसका, तो वो बनेगा 1 - लैम्डा, 4 - लैम्डा -yz, दिस इज द डेटा। तो 4 - लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, yz की वैल्यू है -2, लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा प्लस 6 आता है, एंड इट इज रिटन एज लैम्डा -2 एंड लैम्डा -3। ठीक, तो ये है हमारे पास रिजल्ट q - λi का, जिसको कि हम आगे यूटिलाइज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया से आपको सारे आंसर्स बना के दे देगा। अगर हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 ले ली तो आप मुझे बताइए क्या रिजल्ट बनेगा। q - 2i और 2 रखने पर ये पूरा डेटा 0 आ जाता है। हमें यहाँ पर
q माइनस 2i का डिटर्मिनेंट 0 मिला है। ये आंसर का पार्ट नहीं था, लेकिन ये आंसर सही आ रहा है। 3 रखते हैं तो आप देखिएगा q माइनस 3i हमें चाहिए, ये भी 0 आ रहा है, लेकिन q माइनस 3i की वैल्यू यहाँ 15 दिया है, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। और हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी चाहिए, अब यहाँ पर देखिए 6 चाहिए, तो 6 रख लेंगे हम। तो q माइनस 6i जब आप रखेंगे तो 6 यहाँ रखिए, 6 माइनस 4 करते हैं तो आपको आता है 4 एंड 6 माइनस 3 इज 3, वी आर गेटिंग 12 एंड दैट इज ऑल्सो द आंसर। तो जो आंसर हमारे पास आने वाले हैं गाइस वो है ए बी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ए बी आपका आंसर निकल के आएगा। ये ए बी मार्क किया आपको +4 मिलेंगे। आपने अगर ए बी और डी मार्क कर दिया -2 मिल जाएंगे। एक भी गलत ऑप्शन हुआ -2 की पेनल्टी है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम में ये सब निकालना, कई जगह सॉल्यूशंस तो फटाफट जल्दी से लिख दिए जाते हैं, स्टूडेंट बेचारा सोचता ही रहता है कि कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। तो मैंने आपको बिल्कुल जेनरिक तरीके से बताया है कि भाई एक मैट्रिक्स मान लिया है, यहाँ पर ये है प्रोडक्ट करके ये बनती 4 कंडीशन, सॉल्व करने के ऊपर सारे केसेस हैं, सॉल्व प्यार से हो जाता है ये। और जेनरिक तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि लैम्डा आगे जाके चेंज करने वाले 2 3 6 के साथ, बस रिलेशन आ गया, वैल्यूज रखे, आंसर निकाले। ठीक है, so this is one of the beautiful question asked in JEE Advanced 2025 पेपर 2। ऐसे और बेहतरीन सवाल, ऐसे बहुत से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यू कैन ऑलवेज कम टू माय ऐप अपलिफ्ट JEE ऐप, और इस यूट्यूब चैनल को भी आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आप उससे कनेक्टेड हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जो सपना आपने देखा है IITian बनने का या मैथमेटिक्स से अगर आपको प्यार है तो उसको आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग।